मन के बहकावे में ना तू, मन राह भटकाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले रे। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो भाई एक बहुत कॉमन सी समस्या है हर किसी की, कि जो भी काम करते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या रहती है, हमेशा फैसले जो लिए जाते हैं वो मन के वश में होके लिए जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी इच्छा जो होती है ना, इच्छा वो होता है आपका मन के कहे में आके, जैसा मन कहता है उस कहवे में आके हम लोग कई बार कितने डिसीजन ले लेते हैं। मन की इच्छा होती है चलो घूमने चलते हैं, मन की इच्छा होती है चलो अच्छा खाना खा लेते हैं, मन की इच्छा होती है फास्ट फूड खा लेते हैं, मन की इच्छा, ये सब मन की इच्छा है। जो मन की इच्छा नहीं होती वो चीज़ें स्वादिष्ट नहीं होती, वो चीज़ें आनंद में पूर्ण होती है जो मन से ऊपर होती है। जैसे कि ध्यान, आप कभी भी ध्यान में बैठो, मन आपको ध्यान कभी लगाने देगा ही नहीं। क्लियर? आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। मन आपको हमेशा भटकाएगा। आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाओ, मन आपको तुरंत भटका देगा। होता होगा आपके साथ, बहुत बार मेरे साथ होता है, मेरे साथ अभी भी हुआ है। मन के कहे अनुसार चलता हूँ, ठोकर लगती है, चोट खाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। और ये बहुत कॉमन समस्या है। इसके रिजल्ट क्या होते हैं, इसका आउटपुट क्या होता है? देखिए, इसके आउटपुट हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हमेशा हमारे अहित में रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, अगर ये हो जाए तो वो कर देंगे, है ना। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, पर क्या ये आपके हित में है? हमेशा आपको मिलता हो वो है जो आपके हित में होता है, ना कि आपके अहित में। मतलब जो आपके फायदे के लिए बना है, ना कि आपके नुकसान के लिए। आपका नुकसान कब होता है? जब आपकी सेल्फनेस उसमें आती है, जब आपका मन करता है ना। फिर जब मन करता है तो हम अच्छा बुरा नहीं देख पाते, लालच आ जाता है मन के कहवे में आके, और घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है, गुस्सा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर आप मन को डाल दोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। वही अगर आप मन की ना सुन के, अगर आप ये देखें कि ये अच्छा है या बुरा है, ये करना सही है या गलत है, तो जो आप डिसीजन लेते हो वो है आपके मन के अपोजिट। तो ये तो हमारे गीता के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, मन के बहकावे में ना आ तू, मन राह भटकाए भ्रम में डाले। मन की ही सारी चीज़ें होती हैं। आपके मन को, अभी जैसे अटैक हुआ पहलगाम में, बहुत दुखद घटना थी। मैं 2 दिन तक तो बहुत शौक था। मुझे ना ऐसी चीज़ें खलती हैं, मेरे माइंड में घर करती हैं। अभी आप बोलोगे कि कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रहा है। जो लोग आतंकवादी थे, एक्चुअली आप इससे शायद थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे, वो मन के अधीन थे। कैसे थे? उनके मन को वश में किया गया था और मन के अनुसार उनसे चीज़ें कराई गई थी कि तुम लोगों को मारो तो तुम्हें खुदा मिलेगा, तुम जन्नत में जाओगे, तुम लोगों को मारो, तड़फाओ तो तुम्हें हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सब लालच है ना। लालच जब इंसान को दिया जाता है तो उसका मन, फिर सबसे ऊपर फिर मन आता है। फिर वो मनोस्थिति में सोचता है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है? वाह, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गाड़ी के नाम पे ये काम करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, करवा लेने दो, गाड़ी तो आ रही है, पैसा तो आ रहा है,
चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, पर सब मोह माया है आपका, एक न एक दिन सब छूट जाएगा। तो मन के अधीन होके फैसले लेना बंद करो, चीज़ें सोचो, विचार करो, अच्छे से गौर करो, तब जाके निर्णय पे पहुंचो क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत एक्चुअली कुछ चीज़ें तब भी समझ आती है जब इंसान के पास, जो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है ना, कुछ लोगों को चीज़ें समझ आती हैं पर कुछ लोगों को नहीं समझ आती। तब भी वो फिर सोचते हैं कि इस पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए, है ना, और क्या करूं मैं ऐसा कि पैसा ही पैसा हो। पर कभी सोचो, अभी कल की बात है, थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा और उस पर बहुत लोग इकट्ठा होकर बहस कर रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई साथ में जाएगा क्या? साथ में क्या तुम्हारे कुछ जाएगा? सब ज़मीन यहीं रह जाएगी धरी की धरी, है ना। कितना ही कमा लो, 2 दिन लोग आपको याद रखते हैं, अच्छा हो या बुरा, कोई याद नहीं रखता। दूसरी बात, क्यों याद रखें? क्यों याद रखें? अगर आपने किसी का बुरा किया है तो ओबियसली लोग भूल जाएंगे आपको और कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया। और किसी का अच्छा करोगे तब भी आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रखा जाएगा। समझ रहे हो? लिमिटेड टाइम होता है, अगली जनरेशन आते हैं सब भूल जाती है, उनको नहीं पता कि कौन हो तुम, क्या तुमसे रिलेट करना, क्या तुमसे, क्यों तुम्हें याद कर रहा है, क्या तुमने फ़ायदा किया, क्या तुमने अच्छा किया। तो बातें तो कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। मन के ऊपर बात थी कि मन के वश में रह के काम मत करो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, सोच समझ के लो, निस्वार्थ भाव से लो। सबसे बड़ी बात, निस्वार्थ भाव से जो आप डिसीजन लेते हो वो आपका सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सकारात्मक होता है, अच्छा रहता है आपके लिए। मन का क्या है, मन तो अच्छा तो क्या ही, मन तो तला भुना खाने का करेगा, मन तो भागने का करेगा, भटकता रहेगा। आप अगर एक जगह टिक के बैठ गए, समझो मन आपके वश में होता चला गया। मन को खुराक मत दो यार, उसका मन करता है वैसी फिल्में देखने का, वैसा घूमने का, वैसी चीज़ें करने का, मत दो खुराक। इसको खुराक मिलती है, ये मजबूत होता है, खाद का काम करता है ये, खाद का। अभी आपका जैसे मन किया कि यार बर्गर खा के आता हूँ, है ना, अगर आपने बर्गर खा लिया तो आपका मन मजबूत हो गया, ये फिर बोलेगा आपको नेक्स्ट टाइम क्या तो बर्गर खाते हैं। और अगर आपका बर्गर खा लिया, मान लो चलो एक टाइम पे आपको विचार आता है अगले टाइम पे कि यार बर्गर खाते हैं, और उस टाइम आपने बर्गर ना खा के आपने सिंपल अपने घर का खाना खाया या कुछ भी फल फ्रूट वेजिटेबल्स अच्छी चीज़ें खाई, आपका मन कमज़ोर होता आ जाएगा। मन को कमज़ोर करना ज़रूरी है। अब ये मत सोचना कि मन कमज़ोर हो गया तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, नहीं। मन कमज़ोर होगा तो आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग होंगे, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, सब अच्छा होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और समझ में आई है और अच्छी लगी है तो यार लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कमी खामी, अच्छा बुरा कुछ तो बताया करो। बाकी आई होप सब मज़े में होंगे भाई, दुआ करता हूँ आप सबके लिए। बाकी थैंक यू यूनिवर्स, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू।